हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश की क्लास हमारी चल रही थी और लास्ट में हमने देखा था हमारा जो आर्टिकल का चैप्टर था वो हम लोगों ने फिनिश किया था। अभी इसकी एक्सरसाइज हम लोग जो है वो बहुत सारी करेंगे और इसके एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये भी हमारे लिए, और वो है हमारा प्रोनाउन, है ना। ये प्रोनाउन का जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग संविदा के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, या हम लोग एसआई के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें छोटे छोटे से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, या आपको एक क्लोज टेस्ट आता है जिसमें आपको वर्ड्स फिल करने होते हैं, तो उसमें प्रोनाउन बहुत ज्यादा रिलेट करता है। प्रोनाउन के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं। हालांकि होता बहुत सिंपल है प्रोनाउन, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ डाउट्स होते हैं। तो डाउट्स में आज आपको यहाँ पर पूरे क्लियर कराऊंगा। प्रोनाउन होता क्या है? नाउन और प्रोनाउन दो चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नाउन तो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया था। नाउन मीन किसी का भी नाम, किसी की भी पहचान, ये हमारा नाउन होता है। तो जब भी हम लोग किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो उसे उसका नाम लेकर संबोधित करते हैं। जैसे आपने बोला कि रमेश, दिनेश, सुरेश, जो भी कमलेश, इस प्रकार से आपने उसका नाम लिया। किसी को बोला अरे कमलेश इधर आना, तो कमलेश आपके पास आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति मौजूद नहीं है और तो भी उसके बारे में यदि आप बात कर रहे हो तो आप उसका नाम लेकर के बात करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये नाउन हुआ। अब प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन के रिप्लेस में जो वर्ड लगाए जाते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। नाउन के रिप्लेस में कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति का जब आप नाम लेते हो तो आप उसके बारे में जब बात करते हो तो आप एक बार नाम लेते हो, हर बार नाम नहीं लेते। जैसे बहुत सारी बातें उसके बारे में करना है तो आप एक बार तो उसका नाम ले लेते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप बोलते हो तो उसने, उनने, उन्होंने, इस प्रकार से आप जो है वो वर्ड्स यूज करते हो हिंदी में। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। वही चीज इंग्लिश में हमारे पास क्या होती है? नाउन, प्रोनाउन, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, और नाउन के रिप्लेसमेंट में जो वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। एक ही है दोनों चीजें, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों का हमारा जो ग्रामर है वो सेम चलता है। तो प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउन हमारे पास होते हैं जो कि नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी महात्मा गांधी का ऐसे लिखा हो तो पहली बार में हम लोग उनका नाम लिखते हैं। जैसे आपने लिख दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसा पूरा नेम लिखा। फिर आप उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ही वेंट टू इंग्लैंड, ही डिड वेरी हार्ड वर्क फॉर आवर फ्रीडम, इस प्रकार से तो आप ही का यूज कर रहे हैं। एक बार आपने क्या बोला? एक बार आपने जो है वो मोहनदास बोल दिया, देन अगेन जब आपने उसी व्यक्ति के बारे में बात करनी चाहिए तो आपने क्या लगाया? आपने ही लगाया। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन होते हैं हमारे, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है इसके हमारे पास केस होते हैं अलग अलग। क्या केस होते हैं? पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है रिलेटिव केस। इस रिलेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं मैं आपको भी। फिर होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस। इस प्रकार से ये 4 केसेस में हमारे जो प्रोनाउन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस, तो एक्चुअल में सब्जेक्टिव केस की जब बारे में हम लोग बात करेंगे तो पहले हमें एक स्ट्रक्चर छोटा सा क्लियर होना चाहिए। मैं आपको इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, बाद में स्ट्रक्चर जो है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ये हमारे पास किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, मतलब जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे रमेश मेरा दोस्त है, रमेश इज माय फ्रेंड, तुम होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट, है ना। आप इस प्रकार से जो स्टार्टिंग करते हो वो सब्जेक्ट से करते हो। तो यदि नाउन आई है तो आप नाउन का यूज कर लोगे, और यदि मान लीजिए आप संबोधन दे रहे हो उसको कुछ, तो वहां पर क्या यूज करोगे? आप इन प्रोनाउंस का यूज करोगे। क्या होते हैं इनमें? देखिए, आई का मतलब होता है मैं, वी हम, यू तुम, तू आप, दे वे, ही वह पुरुष के लिए होता है, ये शी वह स्त्री के लिए होता है, ये मस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। इट ये वह भी होता है और इस भी होता है, ये हमारा नेचर जेंडर है, ठीक है। अब यहां पर मैं का जो यूज होता है वो खुद के लिए होता है, अपने आप के लिए होता है। मैं, है ना, हम लोग बोलते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, है ना। इस प्रकार से आप जो यूज करते हैं खुद के लिए, स्वयं के लिए, वो आप आई लगाते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा ये। फिर वी का मतलब होता है हम। कैसे हम? देखो, ये आई है और ये यू है। यू का मतलब क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति। अब सामने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो यदि वो एक है तो भी हमने क्या लगाना है? यू लगाना है।
और एक से ज्यादा हो, पीरियड हो जाए, तो भी आपने क्या यूज करना है, यू का ही यूज करना है। इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं, आई और यू को जो हम लोग मिला दिए, मैं भी और आप भी मिल गए, तो क्या बन गया, वो वी बन गया, हम हो गया, है ना। फिर हमारे पास होता है दे। दे का मतलब वे, ये थर्ड पर्सन के लिए होता है। देखिए एक तो मैं हूं और एक आप हो, और हम दोनों को छोड़ करके जो तीसरा व्यक्ति है, यदि वो तीसरे व्यक्ति ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दे यूज करेंगे। और वो तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन, यदि मान लीजिए एक ही है और एक पुरुष है, तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। इसी प्रकार से वो तीसरा व्यक्ति, तीसरा पर्सन, वो एक ही है लेकिन वो कोई महिला है, कोई फीमेल है ना, फेमिनाइन है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, शी का यूज करेंगे। और वह तीसरी चीज यदि कोई वस्तु है, कोई नेचुरल जेंडर में आ रहा है, मतलब कि वस्तु है या कोई एनिमल है, तो वहां पर हम किसका यूज कर लेंगे, इट का यूज कर लेंगे। तो यहां पर ये प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास, ये जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष होता है, द्वितीय पुरुष होता है, तृतीय पुरुष होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो आई और वी है, ये आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, मतलब कि सामने वाला, और ये बाकी जो आ गए हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये खुद के बारे में बात करेंगे, ये सामने वाले के बारे में बात करेंगे, और ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो ये तीन पर्सन हमारे पास होते हैं, थ्री पर्सन होते हैं। ये हो गया इनका सब्जेक्टिव केस। अगला आता है हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव केस। रिलेटिव केस मतलब जहां पर संबंध बताया जाता है। इसको मैंने आपको बोला था कि एक नाम और होता है, और होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब क्या, पॉजेस का मतलब होता है अधिकार होना, जहां पर हम लोग पोजीशन हम लोग बोलते हैं ना कि पोजीशन मिल जाएगी, तो पॉजेस मतलब कि वो उस पर अधिकार होना। तो संबंध है या अधिकार है, दोनों चीजें एक ही होती है। जहां अधिकार होता है वहां संबंध होता है, जहां संबंध होता है वहां अधिकार होता है। तो उस पोजीशन को बताने के लिए, उस रिलेशन को बताने के लिए हम लोग माय, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स का यूज करते हैं ना। आई का क्या होता है, माय, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरा। वी का क्या होता है, अवर, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा। इसी प्रकार से यू का क्या हो जाएगा, योर, मीन तुम्हारा, है ना। इसी प्रकार से दे, देयर, तो देयर को हम लोग बोलते हैं उनका। फिर आपने बोला ही, हिज, तो ये हो गया उसका, लड़के के लिए। यहां पर उसका, हर, लड़की के लिए। और यहां पर उसका या इसका किसके लिए हो गया, वस्तु के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए, नेचुरल जेंडर के लिए। देन ये आपने क्या करा, आपने संबंध बता दिया, आपने अधिकार बता दिया। मेरा पेन, मेरा घर, मेरी मोटरसाइकिल, माय बुक, माय चेयर, माय हाउस, माय कंप्यूटर, माय लैपटॉप, माय मोबाइल, इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो वो क्या करा आपने, आपने वहां पर पोजीशन बताया है, वहां पर अपने रिलेशन बताया। खुद के लिए माय का यूज करा, है ना। हमने वहां पर यूज किया था फर्स्ट पर्सन में, तो वो हमारा है, तो क्या हो गया, वो अवर हो गया है। योर, तुम्हारा हो गया। देयर, उनका हो गया। हिज, उसका हो गया। हर, उसका हो गया। और इट्स, उसका हो गया। ठीक, ये क्या हुआ हमारे पास, रिलेटिव केस हुआ। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों चीजें अलग होती है। नाउन में क्या होता है कि नाउन में सब्जेक्ट पे लगे या ऑब्जेक्ट पर लगे, दोनों में एक ही चीज लिखी जाती है, एक ही होता है। आपने बोला राम ने मुझे पैसे दिए, तो राम हैज गिवन मी मनी, ये सेंटेंस हो, राम ने मुझे पैसे दिए हैं, राम हैज गिवन मी मनी। और मैं बोलता हूं मैंने राम को पैसे दिए, तो आई हैव गिवन मनी टू राम। यहां पर दोनों में क्या हो रहा है, राम ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब प्रोनाउन आते हैं, तो प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट केस अलग होता है और ऑब्जेक्ट केस अलग होता है। सब्जेक्ट केस में आपने आई लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर जाकर के काम खत्म होता है, जिस पर जाकर के, यदि किसी व्यक्ति पर जाकर के काम खत्म हो रहा है, और यदि वहां पर नाम आया है, नाउन आया, तो एज इट इज रहेगी। लेकिन नाउन लगा करके आपने क्या लगाया था, आपने प्रोनाउन लगाया था, तो प्रोनाउन का क्या होगा, केस बदल जाएगा। केस क्या लग जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी मतलब कि मुझे। आप लोग बोलते हैं ना, गिव मी अ पेन, गिव मी मोबाइल, गिव मी मनी, तो वो मी जो है, मुझे दो, मुझ पर काम खत्म होगा, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट केस है। इसी प्रकार से वी आर का होता है अस का मतलब हो गया हमारे पास हमें जाने दो, हमें आने दो, लेट अस, है ना। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं अस का। यू, योर, यू सेम ही होता है, हम लोग यहां पर तुम्हें यूज करते हैं इसे। फिर दे, देयर होता है देम, मतलब कि उन्हें, ये आपका ऑब्जेक्ट केस चल रहा है। ही, हिज, और यहां पर हो गया हिम, ये किसी पुरुष के लिए हुआ, जैसे आप बोल रहे हैं उसे। शी, हर ही रहेगा सेम, इसे भी हम लोग उसे यूज करेंगे, और इट का भी इट ही रहेगा, उसे यूज करेंगे। तो इन पे जाके क्या हो रहा है, काम खत्म हो रहा है। जैसे मैंने उसे पीटा, आई बीट हिम,
ये काम उस पर जाकर खत्म हुआ। और यहीं पर मैं बोलता हूं उसने मुझे पीटा तो ही बीट मी, यहाँ पर मुझ पर काम खत्म हुआ तो मैंने क्या यूज किया, मी यूज किया इसके लिए, ठीक है। फिर एक और केस होता है हमारे पास जो होता है रिफ्लेक्सिव, बहुत कम यूज में आता है ये, लेकिन हमें जानना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव केस जहां पर निजतावाचक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग निजतावाचक, जिसमें कि हम लोग जोर देते हैं, प्रेशर देते हैं, खुद का, मेरा खुद का, ये निजता सूचक होता है। वहां पर रिफ्लेक्सिव केस में हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये रहेंगे आपके यही रिलेटिव, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा। माई सेल्फ मेरा खुद का, अवर सेल्फ हमारा खुद का, योर सेल्फ सिंगुलर है तो, और योर सेल्फ प्लूरल है, ज्यादा लोग हैं तो, देम सेल्फ उनका खुद का, हिमसेल्फ उसका खुद का, हर सेल्फ उसका खुद का, और इट सेल्फ मतलब आपने वस्तु के लिए यूज कर लिया। ये 4 केसेस हमारे पास यहां पर होते हैं जो कि प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। नाउन के रिप्लेसमेंट में हम लोग जो है वो इनका यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ यूज होता है हमारा सब्जेक्ट केस, रिलेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये 3 का यूज ज्यादा होता है। रिफ्लेक्सिव केस का यूज जो है वो कम होता है। तो हम यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हम लोग हमारे प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट केस लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट केस है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट केस ही लिखेंगे। और यदि संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, हमारा रिलेटिव केस, पॉजिटिव केस को यूज करेंगे, जहां पर भी आप उसमें रिलेशन बता रहे होंगे। जैसे आपने बोला मेरे पिताजी किसान हैं, माय फादर, अब यहाँ पर आप मेरे पिताजी बोले तो माय फादर इज अ फार्मर, आप इस प्रकार से यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। अब मेरे पिताजी के लिए आप आई फादर तो यूज कर नहीं सकते है ना, मेरे पिताजी, यहाँ पर संबंध आया है, संबंध आया तो क्या यूज करेंगे, माय का यूज करेंगे। इस प्रकार से इन प्रोनाउंस का हमें यूज करना होता है, प्रयोग करना होता है। बहुत सिंपल तरीका होता है इन्हें इस्तेमाल करने का। अब ये लग रहा है सिंपल है, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चंस में आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें डाउट रहता है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस पोजीशन पर हमें सब्जेक्ट लगाना है, कहां पर हमें पोजीशन लगाना है, कहां पर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, कहां पर हमें रिफ्लेक्शन लगाना है। इनके सही यूज यदि आप करेंगे तो आपका 1 नंबर उस क्वेश्चन का पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।